जय हिंद। आज के इस क्लास में हम ईवीएस का पोर्शन जो करा रहे थे तो करा ही रहे थे। अब साथ में मैं एक क्लास और अटेंड करूंगा, वो है सीडीपी का। तो सीडीपी के जो मोस्ट टॉपिक हैं, पहले मोस्ट टॉपिक करवाएंगे। इनमें से एक टॉपिक है आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिसके बिना आज तक किसी भी टेट, चाहे किसी भी राज्य की टीईटी परीक्षा आप उठा करके देख लेंगे, या चाहे सी टेट को ही उठा करके आप देख लीजिए, बिना इनके कोई परीक्षा हुई ही नहीं। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, अधिकतम 5-7 नंबर तक के इस प्रश्न इससे पूछे ही गए हैं। तो आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे कि जीन पियाजे ने क्या किया था, क्या कहाँ कौन है, क्या है इनका पूरा थ्योरी, इसके बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल पे यदि नए हैं, पहली बार हैं, तो ये और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और सभी क्लास आप तक पहुंच सके। देखिए, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये है जीन पियाजे की फ़ोटो। आइए देखते हैं जीन पियाजे ने क्या क्या किया था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या थ्योरी जो दिया था, इसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उसी तरह से अलग है जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। अब देखिए, पियाजे ने बहुत अच्छी बात कह दी है कि बच्चे जिस तरह से सोचते हैं वह वयस्कों से अलग है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उपद्रव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने संरचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों, अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया को अपने जान का निर्माण करते हैं। देखिए, एक सर्वेक्षण हुआ था कब? 2002 में। तो उस सर्वेक्षण में पियाजे की 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता था। मतलब इस सर्वेक्षण में ये जानकारी आई कि जो पियाजे थे वो 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक थे और प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ पार्ट बांटे थे। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फैक्ट, क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, आइए देखते हैं। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब 4 सिद्धांत दिए थे। क्या क्या था? पहला है संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था। इसकी जो एज है वो है 0 से 2 वर्ष। ये आपसे पूछता है अक्सर, ये आपके परीक्षा में ये पूछेगा कि 0 से 2 वर्ष की आयु का जो थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने, वो कौन सी थ्योरी थी? वो थी आपसे पूछेगा। तो वो है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इसी को बोला जाता है। दूसरी थ्योरी इन्होंने दी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। क्या है? 2 से 7 वर्ष की एज बताया है। फिर तीसरी इन्होंने कहा स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज इन्होंने बताया कितना? 7 से लेकर के 12 वर्ष। कितना? 7 से 12 वर्ष। फिर चौथी बात इन्होंने कही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद। कितना? 12 वर्ष के बाद। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दिया था। इसी थ्योरी के आधार पर पूरा जीन पियाजे का सिद्धांत टिका हुआ है। आइए देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं ये सी टेट में, ठीक है ना। देखिए, ये जीन पियाजे की फिगर फोटो है, इसको देख लीजिए।
फिर है जीन पियाजे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। संज्ञान, अब संज्ञान का मतलब क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिसमें वह वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण, देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आज समझ में आया कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, कहाँ तक? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वह गर्भावस्था से होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक ये चलता रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाओं में समझा जा सकता है? तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी को 4 भागों में बांटा था। तो पहली जो इनकी थ्योरी थी वह संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था, या 0 से 2 वर्ष की होती है। अब इसमें क्या होता है कि जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे आयु जैसे जैसे बढ़ती है, आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बजाय जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरी बात है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। तीसरी बात है कि छोटे छोटे शब्दों को बोलने लग जाता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देख करके भय का प्रदर्शन करता है। बहुत सही बात है। अब आपका बच्चा यदि इतने वर्ष का है तो क्या करेगा? जब परिचित व्यक्ति आएगा तो उसकी ओर आकर्षित होगा, उसकी ओर जाएगा, लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति आएगा तो उसको देख करके उसके मन में भय, डर, शंका, क्रोध, मतलब कोई इस तरह की बातें उत्पन्न हो सकती हैं। फिर दूसरी बात है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र वर्ष बताई गई है 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है। इसी को बोलते हैं खिलौना तोड़ने की आयु। तो खिलौनों को मतलब कि को देख करके, खिलौनों को लुढ़का ढुढ़का करके वो सीखता है। फिर खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होता है। मतलब उसको ये पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु वजनी है, कौन सी वस्तु हल्की है, इसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त होने लगती है। फिर माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत होता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, यह जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। तो इस अवस्था में पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। मतलब वो जो कुछ समझता है वो सोचता है कि हम ही सब कुछ हैं। फिर अगली अवस्था है, तीसरी अवस्था इनकी है स्थूल मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो एज है वो 7 से 12 वर्ष है। इस अवस्था में जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक के अंदर, शिशु के अंदर जो है वो तर्क वितर्क करने लग जाता है। तार्किक चिंतन उसके मस्तिष्क में आने लगता है और तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष होता है। मतलब वो कोई चीज़ देख करके ही सीखेगा, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही व गलत व उचित अनुचित में विविध करने आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को हम मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी
जानते हैं। बालक दिन रात तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। कहने का मतलब बालक को ये पता चल जाता है कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, कौन सा महीना है, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, ये आराम से वो बता सकता है। उत्क्रमणीयताशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था हो जाती है। इसमें भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास धीरे धीरे होने लगता है, मतलब वो बोलने की कला उसके अंदर आ जाती है। फिर अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसका जो एज है वो है 12 वर्ष के बाद। ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन, देखिए अभी तक मूर्त चिंतन था, अब अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। क्या है? परिकल्पनात्मक चिंतन होने लगता है बच्चे के अंदर। अब देखिए, अब जीन पियाजे ने का जो है शिक्षा में क्या योगदान था। जीन पियाजे ने जो ये थ्योरी दी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, इसका शिक्षा में क्या योगदान था। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसका क्या है मेन मोटो? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्व बताते हुए कहा, पहली बात कही कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, अर्थात जो भी समस्या बालक के समक्ष आए उसको जो है शिक्षक को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। दूसरी बात कहा कि बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। बहुत सही बात कही। बालकों के पढ़ने के लिए आप एक ऐसा वातावरण तैयार करिए कि वो मोटिवेट हो और वो पढ़े। फिर अगली बात है कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा, क्या है? बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बदला कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की थी। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलिनीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दावलियों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। स्कीमा क्या है? देखिए, तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। वातावरण से जो कुछ भी आप नॉलेज अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान ही स्कीमा कहलाती है। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। अब फिर आइए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर है जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो बचपन का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? तो संगठन और अनुकूलन को। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक व अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो हो जाता है ये किस तार्किक चिंतन का विकास। फिर है व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो अनुकूलन जो है इसको बाह्य रूप से प्रभावित करता है। फिर है कि इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो वह पर्यावरण के साथ। किसके साथ? पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1896। कब? 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठन से होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? तो यह संगठन से है। पियाजे का सिद्धांत किस
पद्धति से सीखने पर बल देता है, तो ये है खोज की पद्धति पर। किस पे? खोज की पद्धति पर बल देता है। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं, तो यह है स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या रहा, तो इनकी जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण रहा वो बाल विकास पर किए गए कार्य। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो ये है 2। कौन कौन से? पूर्व प्रत्यात्मक काल, और जो कि 2 से 4 वर्ष है, और अगला है अंतः प्रत्यात्मक काल, जो कि 4 वर्ष से 7 वर्ष है। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सहक्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण मेटा की क्रियान्वयन की अवस्था, तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये 6 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था, तो इन्होंने जो किया था वो 4 से 12 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। अच्छा, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं, तो ये तुरंत न्याय पर विश्वास करते हैं। फिर अगला है कि संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये जो है आंतरिक रूप से, कैसे? आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। फिर जीन पियाजे कौन थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, तो इनका जो विकास है वो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। यह सिद्धांत किस की प्रकृति के बारे में बतलाता है, तो ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तो इस वीडियो को आप 3 बार 4 बार 5 बार देख लेंगे तो आपका यहाँ से पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटे ना। इसका टैग वर्ड मैं फिर से बता दूंगा एक नई क्लास वीडियो बना करके। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे बार बार निवेदन है, प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।